उसमें फैसला लिया गया कि नदी के किनारे पर पहरा देने के लिए गांव के कुछ नौजवान जो दूर खड़े रहकर नदी पर नजर रखेंगे कि कोई नदी में न जाए। गांव के नौजवानों को नदी के किनारे पर खड़ा कर दिया गया। मगरमच्छ ने जब ये सब देखा तो वो कुछ दिन के लिए वहां से दूर चला गया। पोटली को उसने एक पत्थर के नीचे छुपा दिया। जब से नदी के किनारे लोगों को खड़ा किया गया, एक भी आदमी के मरने की खबर नहीं आई। कुछ दिन बाद लोग बेफिक्र हो गए। उन्हें लगा कि मगरमच्छ नदी के साथ कहीं और चला गया। धीरे धीरे नदी के आसपास से लोग हट गए और अपने अपने काम में लग गए। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, लेकिन 2 महीने बाद ही फिर से गांव के लोग गायब होने लगे। इससे सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गांव वाले इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब के पास जाकर फरियाद करते हैं। कलेक्टर साहब शहर से 2 शिकारियों को बुलाकर नदी किनारे छिपा देते हैं। दोनों शिकारी छिपकर देखने लगते हैं कि मगर कब आता है, लेकिन कुछ दिन मगर नहीं आता। फिर वे 1-2 किसानों से बात करके उन्हें नदी किनारे घूमने के लिए कहते हैं और शिकारी छिपकर उन पर नजर रखते हैं। एक दिन मगर वहीं सोने के सिक्कों की पोटली लेकर पानी पर तैरता दिखाई देता है। सिक्कों की चमक से किसान और शिकारियों को सारी बात समझ में आ जाती है। दोनों शिकारी छिपकर पोटली के आसपास निशाना लगाकर गोलियां चला देते हैं, जिससे मगर मर जाता है। सभी गांव वालों की जान में जान आती है। कलेक्टर साहब वो सोने के सिक्कों की पोटली उन दोनों शिकारियों को इनाम के रूप में दे देते हैं।